मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। एक समय की बात है कि एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास आई और बोली, हे महात्मा, यदि आप सिद्ध पुरुष हैं तो मेरे इस पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, हे देवी, मैं तेरे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा। जा उस घर की थोड़ी सी मिट्टी मुझे ला दे जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। ऐसा सुनकर वह स्त्री दर दर भटकी, पर उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला। घूमते घूमते वह थक गई। उदास होकर वह गौतम बुद्ध के पास लौट गई और बोली, महात्मा, मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब बुद्ध ने कहा, देवी, मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब तू ही बता, मैं तेरे पुत्र को कैसे जीवित कर सकता हूँ। यह तो प्रकृति का नियम है। मुझे इससे विधि का विधान मानकर संतोष करना चाहिए। बुद्ध के वचन सुनकर स्त्री का दुख हृदय से शांत हो गया। भगवान बुद्ध की अवस्था अब 80 वर्ष की हो गई थी, तो वे काफ़ी शिथिल हो गए थे। अब उनसे चला फिरा नहीं जाता था। यशोधरा और प्रज्वलवती दुखी तथा अपंगों की सेवा करते करते परलोक सिधार गई थी। भगवान के सारे धार्मिक कार्य आनंद की भांति देख देख में हुआ करते थे। उसी बारा नगर के पास हिरणावती नदी के तट पर आए। वहाँ दो विशाल वृक्ष खड़े थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने शिष्यों को अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। भिक्षुओं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन समय के साथ सभी नष्ट हो जाते हैं। मेरा भी अब अंतिम समय आ गया है। अतः मेरे जाने के उपरांत शोक मत करना। मेरे द्वारा बताए अष्टांग मार्ग पर चलना, कर्म के विधान को सही प्रकार से समझना। जन्म और मृत्यु का यह चक्कर ही सबसे बड़ा दुख है। इस चक्कर से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग ज्ञान प्राप्ति है अथवा बोध ही है। ऐसा कहकर वे दोनों साल वृक्षों के नीचे लेट गए और देखते ही देखते उनके प्राण नश्वर देह को छोड़कर कहीं दूर चले गए। यह वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन उनका जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त किया था और इसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। ईसा से 483 वर्ष पूर्व उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था।